सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमस्कार, जय गुरु रविदास। सम्मानित साथियों, आज एक बहुत ही दुखद मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। सम्मानित साथियों, कल राजस्थान के जालौर ज़िले में जो घटना हुई, वह घटना दिल दहला देने वाली घटना राजस्थान के जालौर ज़िले में हुई है। जब एक और हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी ओर आज़ाद भारत में आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश में दलितों को रहने का अधिकार नहीं है, हमारे देश में दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं है। क्या हमारे देश में दलित आज़ाद भारत के हिस्सा नहीं है? क्या हमारे देश में दलित रहने के अधिकारी नहीं हैं? सम्मानित साथियों, कल जालौर ज़िले में घटना यह हुई कि कक्षा 3 में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने जब उसको प्यास लगी तो वह पास ही रखे मटके से पानी पीने गया तो उसने मटके से पानी लिया और जब उसको मटके से पानी लेते हुए वहाँ के शिक्षक ने देखा तो सम्मानित साथियों, उस शिक्षक ने उस विद्यार्थी को इतना पीट कर अधमरा कर दिया और कल अहमदाबाद के अस्पताल में उस छात्र की मृत्यु हो गई। सम्मानित साथियों, मैं पूछना चाहता हूं गहलोत सरकार से कि जब पूरा देश आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर एकजुटता का संदेश दे रहा है, तो क्या दलितों को पानी पीने का अधिकार भी नहीं है? सम्मानित साथियों, जो स्थिति दलितों की आज़ादी से पहले थी, आज भी वह स्थिति दलितों की हमको नज़र आती है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं और विशेष तौर पर राजस्थान ज़िले में जिस तरह से दलितों पर एक के बाद एक शर्मनाक घटनाएं होती जा रही हैं और वहाँ की कांग्रेस सरकार जिस तरह से चुप्पी साधे हुए है, सम्मानित साथियों, यह इनका दलित विरोधी चेहरा जनता के सामने आ चुका है। सम्मानित साथियों, मैं गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी दलितों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या आज़ाद भारत में दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं है? सम्मानित साथियों, आज हम बात करते हैं भारत को एक नया भारत बनाने की, एक भारत को एक सशक्त भारत बनाने की, और ऐसे अवसर पर जब पूरा देश, सम्मानित साथियों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे अवसर पर इस तरह की घटना का होना अपने आप में दलितों के प्रति एक दोहरा चरित्र वाला है। सम्मानित साथियों, दलित केवल वोटों के नाम पर तो हिंदू हो सकता है, लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, वोटों से अलग वह उन सभी को दलित ही नजर आता है। केवल चुनाव में उसको हिंदू के तौर पर ये लोग वोट लेने का काम करते हैं। तत्पश्चात यदि कोई भी घटनाएं होती है देश के अंदर तो उसको दलित कहकर संबोधित करते हैं। सम्मानित साथियों, हमारे संविधान निर्माताओं ने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस भारत की कल्पना की थी,
और जो उन्होंने सपना संजोया था, क्या उस सपने को हम साकार कर सकते हैं? सम्मानित साथियों, भारतीय संविधान में कहीं भी जातिवाद को जगह नहीं दी गई है। आखिर ये लोग संविधान से ऊपर उठकर अपनी नीच मानसिकता का परिचय देकर दलितों पर इस तरह के अपराध करते हैं। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि जो राज्य की सरकार होती है उस पर कार्रवाई लेने की बजाय उसको और बढ़ावा देने का काम करती है और उसकी पैरवी ऐसे ऐसे लोग करते हैं जो सत्ता में सांसद, विधायक, मंत्री होते हैं। सम्मानित साथियों, दर्द होता है दिल में, दुख होता है, क्योंकि जब आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस तरह की घटनाएं होते हुए देखते हैं तो दिल कांप उठता है। आखिर उस बच्चे का क्या कसूर था? केवल उस बच्चे का इतना कसूर था कि उसको प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए मटके के पास गया। क्या पानी पीना इस देश में गुनाह है? क्या पानी पीना दलितों के लिए गुनाह है? मैं पूछना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में दलितों को पानी पीना गुनाह है? क्या इस देश में दलितों को अपना स्वतंत्र जीवन जीना गुनाह है? क्या उस बच्चे ने अपराध किया था कि वह पानी पीने के लिए मटके के पास गया? सम्मानित साथियों, ये कैसी मानसिकता का हम लोग परिचय देते हैं। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जिस शिक्षक ने उसको इस तरह से मार कर, इस तरह से पीट कर मार दिया, ऐसे शिक्षक को समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गहलोत सरकार उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको सजाए मौत होनी चाहिए। जो भी नीच मानसिकता के लोग हैं, जो भी समाज में जाति को फैलाने का काम करते हैं, जो भी समाज में जातिवाद को बढ़ाने का काम करते हैं, जो लोग समाज में धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग समाज में जाति की राजनीति करते हैं, उनको सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए और ऐसे अध्यापकों के खिलाफ इनको सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। सम्मानित साथियों, आज गहलोत सरकार से अपील करता हूं कि तत्काल उस शिक्षक को सजाए मौत की सजा दे, ताकि भविष्य में कोई भी शिक्षक इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। क्योंकि सम्मानित साथियों, शिक्षक देश की वो पूंजी होती है, किसी भी राष्ट्र की वह पूंजी होती है जो नए भविष्य का निर्माण करती है। हमारे देश में जो नए भारत का निर्माण करती है वह सब शिक्षकों के हाथ में ही होता है। सम्मानित साथियों, और एक शिक्षक जब अपनी मर्यादा से गिरकर, जब अपने शिक्षक रूपी गुण से गिरकर एक जातिवादी मानसिकता पर आ जाता है, तो सम्मानित साथियों, ऐसे शिक्षक को हमारे देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे शिक्षकों को तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उसे सजाए मौत होनी चाहिए। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप लोग इस समय सत्ता में फुल मेजॉरिटी के साथ हो, देश के आधे से ज़्यादा हिस्सों में आपकी सरकारें हैं। आप लोग चाहें तो इस समाज से जातिवाद को ख़त्म कर सकते हो। आप संसद में एक विधेयक लाइए और विधेयक ऐसा लाइए कि जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर दलितों पर या अन्य किसी भी उपेक्षित समाज पर इस तरह की घटनाएं करे, उस व्यक्ति को कम से कम जो सजा होनी चाहिए वो सजाए मौत होनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी, देश आपसे अपेक्षा करता है, देश आपसे मांग करता है कि आप लोग अपनी सरकार में इस विधेयक को पास करा दीजिए
ताकि दलित लोग भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। यदि दलितों को प्यास लगे तो वे स्वतंत्र रूप से होकर पानी पी सके, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वहन कर सकें। आपसे यह समाज बहुत उम्मीद करता है कि आप लोग इस विधेयक को संसद में लाकर इस विधेयक को पास कराइए और दलितों को उनका जीवन जीने का अधिकार आप लोग दीजिए। आप लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि पहुंचा दीजिए इस वीडियो को गहलोत सरकार के पास, और कांग्रेस के मुख्य नेतृत्व से मांग करता हूं कि तत्काल गहलोत सरकार पर कार्रवाई करते हुए वहां के इस मामले को संज्ञान लें और उस शिक्षक को सजाए मौत दिलाने का काम करें। सम्मानित साथियों, दर्द बहुत है आज दिल में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को वायरल करें और अपने भाई का सपोर्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंशुल सिद्धार्थ आप लोगों से रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।